तो देखिए अपने अभी दिल्ली सल्तनत का हम पढ़ रहे हैं प्रीवियस में। तो देखिए मैं अब स्टार्टिंग से आपको बता देता हूँ कि क्या क्या हुआ। देखिए हम दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हैं। दिल्ली सल्तनत में जैसे कि आपने देखा मोहम्मद गौरी के बाद आए कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। ये ममलक डायनेस्टी जिसको हम साल्व डायनेस्टी भी कहते हैं, ठीक है, याद रखना। कुतुबुद्दीन ऐबक की शुरुआत साल्व डायनेस्टी से ही हुई है ना। ये साल्व डायनेस्टी में था। उसके बाद हम आए इल्तुतमिश को 1210 से 1236 तक, ठीक है। उसके बाद रजिया सुल्तान 1236 से 1239, 4 वर्ष तक ये रही। उसके बाद आया गयासुद्दीन बलबन जो 1265 से 1286 तक। अब गयासुद्दीन बलबन का आपको पता ही है कि उसने किस तरह की लाहौर रखता क्या है नीति अपनाई थी, और बड़ा खूंखार राजा था, इस तरह से कह सकते हैं, ठीक है। उसने लाहौर रक्त की नीति का सुल्तान भी कहा जाता है उसे, ठीक है। एक न्यायप्रिय शासक तो था, परंतु क्या है, गुलामों के साथ यदि कोई सा अमानवीय व्यवहार हो जाता था तो सज़ा भी बहुत कड़ी सज़ा देता था। और कड़ी सज़ा का पक्षपाती एक तरह से कहा जा सकता है। उसने अपने साम्राज्य में बहुत सारे वनों को कटवा करके वहाँ पर अपनी चौकियाँ स्थापित कर दी, है ना, इस तरह से। और पक्की सड़कें बनवा दी एक तरह से। फिर एक्सपेंशन बहुत सारा विस्तार किया है उसने, ठीक है। और मंगोल और जो दूसरे जो बाहर के मेवाती जो आक्रमणकारी थे उनको उनके अटैक से दिल्ली की रक्षा की। ये सारा काम इसने साल डायनेस्टी में हमने किया। अब हम देखेंगे द खिलजी डायनेस्टी, है ना। साल डायनेस्टी के बाद खिलजी डायनेस्टी को अब हम देखेंगे। तो खिलजी डायनेस्टीज जो है 1290 से लगा करके 20 यानी कि 1290 से लगाकर 1320 तक चली थी, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लें। गयासुद्दीन बलबन जो था उसकी मृत्यु के बाद डायड इन 1287 है, 1286 में उसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। His successor were too weak and incompetent to carry forward as legacy, है ना। उसने भी बड़ी अच्छी सफलता हासिल की, है ना। उस तरह से कहा जा सकता है कि लेगेसी बहुत अच्छी तरह से। उसके बाद इन 1390 1390 तक ये सारा कुछ चलता रहा यूँ ही। A noble named Jalaluddin Khilji killed Balban's grandson Kaikubad and established the Khilji dynasty. अब 1390 के बाद जो 1290 के बाद जब ये सारा कुछ चलता रहा तो गुलाम वंश का जो संस्था जो एक तरह से सुल्तान बना हुआ था वो था गयासुद्दीन का ग्रैंडसन, गयासुद्दीन बलबन का ग्रैंडसन यानी कि भतीजा कह सकते हैं हम उसको। केकुबाद उसका नाम था। तो जो जलालुद्दीन था ना, खिलजी डायनेस्टी की स्टार्टिंग हुई थी, जलालुद्दीन खिलजी ने उसकी हत्या कर दी, एक तरह से कहा जा सकता है, उसको मार डाला। और स्वयं उसकी मृत्यु करने के बाद अपना राज्य अपना शासन खिलजी वंश स्थापित किया। द एंड ऑफ तुर्कीज रूल बाय जलालुद्दीन खिलजी, अ मैन ऑफ नॉन तुर्कीज ओरिजिन, इज रिफर्ड टू अस द खिलजी रिवॉल्यूशन। और यहीं से खिलजियों का जो साम्राज्य है वो शुरुआत हुई, इसकी समझ लो, ठीक है। अब केकुबाद की हत्या कर दी उसने और स्वयं सुल्तान बन गया, कौन, जलालुद्दीन, और गद्दी पर बैठ गया। अब उसकी जो एज थी उसके बारे में मैं बताता हूँ, आगे चलते हैं। देखिए जलालुद्दीन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखिए जलालुद्दीन खिलजी सप्रेस्ड द रिवोल्ट्स ऑफ बलबन सक्सेसर एंड ओवरकम द एक्सटर्नल थ्रेट ऑफ द मंगोल्स as a brief rule was based on the participate on the people in the processes of governance and tolerance towards different religious communities। यानी कि जलालुद्दीन जो था उसका जो आंदोलन चल रहा था, है ना, वो एक तरह से बहुत शॉर्ट एक तरह से कहा जा सकता था, ब्रीफ, है ना, छोटा सा शासन था। क्योंकि उसकी एज भी ज़्यादा थी, हाँ, एज ज़्यादा होने के कारण वो थोड़ा ज़्यादा सक्षम नहीं था। तो
उसने क्या किया, जलालुद्दीन जलालुद्दीन का जो भतीजा था एक, उसका नाम अलाउद्दीन है ना। अब देखिए आगे, अब ये छोटा सा शासन स्थापित किया था, उससे ज़्यादा चला नहीं क्योंकि वो युद्ध करने में सक्षम नहीं था, है ना। प्रोसेस नहीं कर पाता था किसी भी तरह की, टूवर्ड्स टॉलरेंस रिलीजियस कम्युनिटीज़ थी इसकी छोटी सी। तो गद्दी पर तो बैठ गया परंतु उससे कुछ हुआ नहीं। तो उसका जो भतीजा था, अब उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। इसने 1296 से 1360, यानी कि बहुत लंबा कार्यकाल है इसका, ठीक है। 4-5 साल इन्होंने चलाया जलालुद्दीन ने। उसके बाद इसने क्या किया, जलालुद्दीन खिलजी वॉज किल्ड एंड सक्सेड बाय हिज नेफ्यू एंड सन इन लॉ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने, है ना, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, वो जो जलालुद्दीन था, है ना, उसकी हत्या कर दी। अब इसने उसकी हत्या कर दी और उसकी गद्दी पर अलाउद्दीन बैठ गया, है ना, कहने का मतलब है। क्योंकि ये अलाउद्दीन वॉज एम्बिशियस, एक महत्वाकांक्षी था शासक। एस्टैब्लिश द वास्ट एम्पायर इन इंडिया बाय कंक्वेरिंग गुजरात, मालवा एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान। ही हैड a great administrative skills and military genius. As the first military campaign against Gujarat enabled him to have unsuccess. ऐसे देखिए, अब जब ये गद्दी पर बैठा कौन, अब अलाउद्दीन की बात कर रहा हूँ मैं। अलाउद्दीन का जो साम्राज्य था वो बहुत ही विस्तारित था और वो न्याय की एक तरह से अपना जो शासन है उसको फैलाने में ज़्यादा विश्वास रखता था। इसीलिए अब उसकी जो महत्वाकांक्षा थी वो क्या थी, वो बहुत बड़ा, एक तरह से जिस तरह से सिकंदर था, सिकंदर के समान राजा बनना चाहता था, ठीक है। तो उसने क्या किया, गुजरात, राजस्थान, उज्जैन, मेवाड़ और इधर जितने भी एनेबल्ड थे, है ना, यहाँ पर उसने क्या किया, चंदेरी जो भी बहुत सारे हैं पांडव, और ये इधर सारे जितने राज्य थे उनको अपने अधीनस्थ कर लिया। अब आगे देखिए, उसने जो जितने राज्यों को अपने अधीनस्थ किया, एक्सेस इट्स अ पोर्ट्स ऑफ ओवरसीज ट्रेड, और वहाँ पर अपने ट्रेड जो व्यापार, बंदरगाहों पर व्यापार करने के लिए। ही आल्सो अंडरटुक मिलिट्री कैंपेन, उसकी सेना कैंपेन बहुत बड़ा था। कनक्वेर रणथंबोर, सबसे पहले उसने रणथंबोर को अपने अंडर किया। चित्तौड़, मालवा, जालोर, राजस्थान, ये सबको अपने अंडर किया, करता चला गया। तो ही सेंट एज अ ट्रस्टेड कमांडर मलिक काफूर टू एक्वायर कंट्रोल ऑफ द डेक्कन। उसका जो सेनापति था मलिक काफूर, वो बहुत विश्वसनीय था, तो उसने दक्षिण भारत को अपने कंट्रोल में किया पहले। एंड थस द बिकम फर्स्ट दिल्ली सुल्तान टू क्रॉस द विंध्य रीजन। वो एक पहला ऐसा शासक बना जो क्रॉस, विंध्य को क्रॉस किया उसने, है ना, विंध्य सिटीज़ को, जो विंध्य रीजन जो विंध्याचल वाला था उसको क्रॉस किया। द फैबुलस वेल्थ that has taken campaign earned has a dream the सुल्तान टू द साउथ। और फिर धीरे धीरे वो साउथ की तरफ बढ़ा, है ना। साउथ में भी बहुत बड़ा राजस्व स्थापित किया उसने। कैसे, जैसे मलिक काफूर जो था वो भी बहुत इंटरेस्टेड था ये सारी चीज़ें करने में, तो दो उसको चार्ज दे रखा था ऑफ ऑल साउथर्न कैंपेन का पूरा टोटल। उसने फिर क्या किया, 1313 में द यादव वंश ऑफ देवगिरी, इसको भी अपने कंट्रोल किया। काकतियाज, वारंगल, है ना, होसल्स एंड द्वार समुद्र, द्वार समुद्र एंड द पांड्याज ऑफ मदुरई एक्सेप्टेड द लॉर्डशिप ऑफ अलाउद्दीन। तो ये जितने भी थे, है ना, जितने भी मैं नाम बताया आपको, इसमें सारा साउथ में जा कर के सबको अपने अंडर कंट्रोल कर लिया। इन दिल्ली, अब दिल्ली में क्या कहा, ही बिल्ट द फेमस अलाई दरवाज़ा।
ये दिल्ली में फेमस तलाई दरवाज़ा बनवाया। इन द कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स बनवाया। तो कमोरेट हैज़ अ डेक्कन कंक्वायर्स पूरी तरह से। मोरक्कन ट्रेवलर इब्न बतूता who visited the Indian subcontinent around this time says the Alauddin ruled almost the entire country for a brief period of time with Malik Kafur as vice regent deputy। ये सारा कुछ हुआ उसमें साउथ में, है ना। फिर उसके बाद डेक्कन जो वाला दक्षिण वाला जो पठार था साउथ का उसको, और पूर्व मालवा वाला जो क्षेत्र था उसमें भी अंडर किया है। सारा पूरा राज्य अपना विस्तारित, क्योंकि उसे सबसे बड़ा इंटरेस्ट था अपना राज्य विस्तार करने का। ठीक है, अब ये सब चल रहा था और उसी समय मोरक्कन ट्रेवलर जो था इब्न बतूता वो विज़िट करने के लिए इंडिया आया। तो सारे सभी लोग घूमा और अलाउद्दीन का जितना साम्राज्य था वो उसने देखा। मलिक काफूर एज अ वाइस रीजेंट डिप्टी, एक तरह से वाइस प्रेसिडेंट के रूप में उसको स्थापित किया गया था ना, वाइस सेनापति के रूप में। ठीक है, चलिए आगे हम बताते हैं साल डायनेस्टी, और तो समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट हम तुगलक डायनेस्टी की बात करेंगे। ओके।